उसको हम बोलेंगे वेल डन। लेट्स स्टार्ट। सर हम करें? हाँ हम सर हम करें? नहीं, मैं एक मिनट पहले तुम करो। सर हम करें? Invitation is the process of coming up with the something new. Invention of a thing. इन्वेंशन है ये, इन्वेंशन। Sir, okay. In-depth study and experimentation, perhaps the earliest and the most important invention of history are fire and wheel. Since the invention have been rapidly expanding all the conforms of life we have today are a result of this invitation. The study about some important inventions which have had a major impact on our writing and paper. It is impossible to name anyone. हाँ जी, मैं पढ़ूं आपके लिए? सर यस। चलो ठीक है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? सर यस। द ग्रेट इन्वेंशन है बेटा, महान जो खोज की गई थी उसके बारे में पढ़ना है। इन्वेंशन इज द प्रोसेस कमिंग अप विद समथिंग न्यू। इन्वेंशन वो प्रोसेस है जो कोई नई चीज खोज करते हैं। इन्वेंशन ऑफ थिंग्स वाज इन स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन्वेंशन वो चीज होती है बेटा जिसमें हम बहुत गहरी स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। Perhaps the earliest and the most important invention of history are fire and wheel. सबसे इम्पोर्टेंट जहाज है जी, आग और पहिए का आविष्कार किया गया था। आग का, फायर एंड व्हील। बोलो कोई ना, डोंट स्पीक। फायर एंड व्हील का, they are the primary for human and civilizations. वो प्राइमरी रीजन जिसमें इंसान एक नई तकनीक का खोज, जिसमें प्रणाली आई थी वो इंसान के उस सभ्यता में, उस सिविलाइजेशन में स्टार्टिंग में। Since then invention has been rapidly expanding. तब से ही लगातार इन्वेंशन है वो तेज स्पीड में हो रहे हैं, एक्सपेंडिंग हो रहे हैं, यानी कि फैलते जा रहे हैं। बोलो मत। All the comforts of life we have today are a result of those inventions. जो भी आज हमें आरामदायक चीजें मिली है अपने जीवन में, जो आजकल है हमारे पास, जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, कार है, स्कूटर है, प्लेन है, तो इनकी खोज कई साल पहले हो चुकी थी, 50 साल 100 साल पहले हो गई थी। तो जिसका हमें आज बेनिफिट मिल रहा है। लेट्स स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। उन चीज़ों के बारे में, इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन के बारे में बातचीत करते हैं। विच हैव हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, जिसने हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव या असर डाला है। अब यहाँ पे पहले करते हैं राइटिंग एंड पेपर की। मैं बुलाऊंगा, जो बोलूंगा जिसको वही रीड करेगा। बताता हूँ कौन रीड करेगा। जशनप्रीत सिंह ये रीड करेगा। अब जशनप्रीत सिंह। Ignite is the process of coming up with something new. Internet of the things involves the study and imprint. Perhaps the earliest and the most important invention of his story are fire and wheel. ये कहाँ से रीड कर रहा है? ये तो यार तुझे पता नहीं है कहाँ पे था, तू सो रहा है अभी। हमने राइटिंग एंड पेपर स्टार्ट किया। राइटिंग एंड पेपर, ये देखो तुम्हारे सामने खुली तो है बुक। राइटिंग एंड पेपर। It is the whole to name any one precious person
Correction was the part of writing because it was not evident in the Incident नहीं है, day इवेंट people है। used as a part to press central indigent in the early day. Slowly, the number the totally standard, making picture of the animal and other familiar with the record internet with the for many the picture the painting can be seen on the have well the continent like India the France even today चल ठीक है बेटा, रुक picture जाओ, painting रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। राइटिंग एंड पेपर की बात करते हैं बेटा, लिखाई की और कागज की बात करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नेम एनी वन पर्सन हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये बहुत मुश्किल है किसी एक आदमी का नाम लेना जिसने कि राइटिंग को इन्वेंट किया था, राइटिंग जो आर्ट थी उसको खोजा था। बिकॉज इट वॉज नॉट इन्वेंटेड इन अ डे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं की गई थी, राइटिंग इन्वेंट एक दिन में नहीं हुई थी। पीपल यूज्ड हाश मार्क्स टू एक्सप्रेस सर्टेन आइडियाज इन अर्ली डेज। लोग मार्क्स यूज करते थे, निशान यूज करते थे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्टार्टिंग के शुरुआती दिनों में। स्लोली, धीरे धीरे, ए नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस, बहुत सारी सभ्यताएं आई, स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर्स, जिन्होंने पिक्चर बनानी शुरू कर दी पशुओं की और दूसरे जो फैमिलियर थिंग्स थे उनके बारे में उन्होंने तस्वीरें बनानी शुरू की। टू रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास अब रिकॉर्ड हो गया था जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है ना, उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास थोड़ी थोड़ी अब आने लगी थी। मैनी सच पिक्चर्स, बहुत सारी जो तस्वीरें हैं, एंड पेंटिंग्स, जो चित्रकारी है, कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, ऑन द केव वॉल्स, जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर, जैसे इंडिया में हो गया, फ्रांस में हो गया। आज की बात करते हैं, आज इंडिया में और फ्रांस में ऐसी जगह है जहां पर आपको ये नजर आएंगी दीवारें जिसके ऊपर चित्र है गुफाओं में। अब है जी आगे, जिसको मैं बोलूंगा वो पढ़ेगा, कोई बात मैं बताता हूँ, कौन रीड करेगा। सुखमन प्रीत कौर, आप रीड करोगे द पिक्चर्स वर से। बेटा रीड करने के लिए बोला है मैंने सुखमन प्रीत को, पढ़ क्यों नहीं रहा वो? गुरुवार पढ़ो भाई, गुरुवारिश। Preterist painting. The pictures were gradually simplified to signs and symbols, which lead to growth of a system of writing called the script. One of the oldest scripts have been found on the seat of the Indus Valley civilization in India. Almost all languages we use today are written in one or the प्री पिक्टोरियल, other type of
this script over a period of time. Pictorial scripts were development to letters of alphabet which we use even today. The Greeks were the first to use the alphabetic system of चलो ठीक है बेटा, writing. रुक जाओ, स्टॉप। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। The pictures were gradually simplified to signs and symbols, which led to the growth of a system of writing called the script. जो बेटा पिक्चर्स थी उसको सबसे पहले ज्यादा यूज किया जाने लगा, जो क्लासिफाई करती, सिंप्लीफाइड करती थी साइन को, और सिंबल्स यूज किए जाते थे, जिससे कि राइटिंग की क्या हुई जी, ग्रोथ हुई, सिस्टम बना राइटिंग का, जिसको हम आजकल बोलते हैं स्क्रिप्ट, लिपि बोलते हैं। One of the oldest scripts have been found on the seals of the Indus Valley civilization in India. सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट, जो हमें लिपि मिली है, वो मिली है एक सील के ऊपर, मोहर के ऊपर। कहाँ पर? सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है जी। Almost all languages we use today are written in one or the other type of these scripts. देखिए बेटा, जो बहुत सारी लैंग्वेज है ना जो हम आज यूज करते हैं रिटर्न में, इन वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट, ये दूसरी स्क्रिप्ट हो सकती है, लिपि हो सकती है, जैसे पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है। तो लैंग्वेज भी जो है आज हम यूज करते हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पुराने समय से ही पिक्टोरियल स्क्रिप्ट वर डेवलप्ड। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स थी, जो पिक्चर वाली स्क्रिप्ट्स वो डेवलप हो चुकी थी। टू लेटर्स द अल्फाबेट, टू लेटर्स ऑफ अल्फाबेट विच इवन टुडे, जो अल्फाबेट हम यूज करते थे, लेटर यूज करते थे, वो हम आज भी यूज करते हैं, और ये पुराने समय से चली आ रही है। द ग्रीक फर्स्ट टू यूज अल्फाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग। सबसे पहले जो अल्फाबेट यूज किया गया था राइटिंग का, वो ग्रीक्स में यूज किया गया था। ग्रीक के लोगों ने किया था, यूनान के लोगों ने अल्फाबेटिक सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी। अब है आगे। बेटा पढ़ना है इसको इन एशियन टाइम्स से। सर क्या? ये पढ़ो सेकंड पेज, इन एशियन टाइम्स। सर हम हाँ कर दो। Sir, okay. In ancient times, scripts were engraved on things like clay tablets, seals, catwalks, and stones. Then papyrus was discovered by as a medium to write on papyrus, from which the word paper has derived. Is a reed that grows in the delta of the river Nile in Africa. The Egyptians cut thin strips from papyrus and softened them in water. Then they layered these strips to form a kind of mat. The mat was pounded into the thin sheet and left in the sun to dry. These sheets were ideal for writing on, as they were lightweight and portable, but papyrus sheets were more like mats and therefore not the same as the paper of today. Paper as we know it today was first made by Tsai Lun of China. He made paper by mixing finely chopped mulberry bark and
Hemorrhages with the water, washing the mixture flat and then pressing out the water from it and letting it dry in the sun. Paper was a big success. It began to be used all over China. Today, paper made from wood pulp is used all over the world for various purposes. चलो ठीक है बेटा, स्टॉप। इन एशियन टाइम्स, पुराने समय में जो स्क्रिप्ट्स थी वर इनग्रेव्ड, उनको ना कुरेदा जाता था ऑन थिंग्स, चीजों के ऊपर, जैसे क्ले, मिट्टी, जैसे होती है गीली मिट्टी के प्लेट बना दिया आपने, टेबल बना दी, टैबलेट्स होती थी, तो उसके ऊपर कुरेदा जाता, इसको ना गोदा जाता था अक्षर लिखने के लिए। पहले कौन सा, पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं होता था, कागज नहीं होता था, मिट्टी, गीली मिट्टी को गूंथ कर उसकी एक टैबलेट बना दी जाती, लंबी चौड़ी, उसके ऊपर लिखा जाता था, शीट के ऊपर लिखा जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था, और पत्थरों पर भी लिखा जाता है, जैसे बोर्ड लग जाता है ना, ये इसका उद्घाटन इस मंत्री ने किया या इसने लिखा इसके ऊपर, वैसे ही पुराने समय में भी पत्थरों पर लिखा जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था, सील्स पर लिखा जाता था, टैबलेट्स पर लिखा जाता था। Then papyrus was discovered by the Egyptians as a medium to write on. तब बाद में जो इजिप्ट के लोग हैं ना, यूनान के लोग, मिस्र के लोग, मिस्र के लोग हैं इजिप्ट के, तो उन्होंने क्या किया जी, पाइपरस को डिस्कवर किया लिखने के लिए, ये मीडियम था जी राइटिंग का। पाइपरस, पेपराइस है फ्रॉम विच द वर्ड पेपर हैज डिराइव्ड, जहां से पाइपरस मीन्स होता है, जिसका शब्द है जी पेपर, इसका मीनिंग ये है पेपर। इज ए रीड दैट ग्रोस इन द डेल्टा, ये जो कहाँ पर मिलता है आपको, ये मिलता है डेल्टा, जो नील नदी है वहां पर मिलता था, अफ्रीका के अंदर। ये बेटा कहाँ से प्राप्त होता था, जो पाइपरस, ये प्राप्त होता था आपको जो नील नदी है ना, उसके डेल्टा से ये मिलता था अफ्रीका में। जो इजिप्टियंस हैं, द इजिप्टियंस कट थिन strips from papyrus and softened them in water। तो इजिप्ट वाले लोग क्या करते थे, इसको स्ट्रिप्स को काट देते थे और इनको सॉफ्ट करने के लिए पानी में डाल दिया जाता था, इनको हल्का किया जाता, सॉफ्ट किया जाता था। Then they layered these strips to form a kind of a mat। तब वो क्या करते थे, इनकी लेयर बनाते थे, एक मैट टाइप उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिप्स को काइंड ऑफ मैट बना देते थे। द मैट वाज पाउंडेड इनटू अ थिन शीट, तो एंड लेफ्ट इन द सन टू ड्राई। तो फिर क्या करते थे लोग, मैट को पतली शीट में कन्वर्ट कर देते, उसके बाद उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता सन में, सूरज की रोशनी में। शीट्स वर आइडल फॉर राइटिंग, ये जो शीट्स होती है सबसे बेस्ट मानी जाती थी उस समय में। ऑन एवर लाइट वेट, जिनका जो वेट कम होता था, लाइट वेट होती थी, एंड पोर्टेबल, जिनको आप आसानी से एक जैसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते थे। बट पेपराइस शीट्स वर मोर मैट्स and therefore not the same as the paper of today। जो बेटा जो पेपरस था, जो शीट्स थी, वो मैट जैसी थी, वो आज के पेपर जैसी नहीं, जो आज को आपको कॉपी का पेपर है, कागज है, बुक का कागज है, ऐसी नहीं थी वो मैट जैसी ही नजर आती थी आपको। पेपर as we know it today, जो पेपर है ना बेटा, जिसको हम आज जानते हैं, जो हमारे हाथ में पेपर है, कागज है, was first made by साई लुन ऑफ चाइना। सबसे पहले जो पेपर है ना, चाइना में बनाया गया था। किसने बनाया था? साई लुन ने, इस आदमी ने, ये इसका नाम है साई लुन। किसने बनाया था? चाइना में। He made paper by mixing finely chopped
mulberry bark and hump rags with water. उसने जो ये पेपर बनाया था बेटा, वो बनाया था, मिक्स किया था उसने मलबेरी को चॉप करके और हम्प रैग्स को पानी में मिलाकर बनाया था। मैशिंग द मिक्सचर, उसने इसको मिक्सचर को मैश किया था, आपस में गूंथ दिया जैसे आटा गूंथते हैं, फ्लैट कर दिया बिल्कुल उसको। देन फ्रेशिंग आउट द वाटर फ्रॉम इट, उसके ऊपर पानी को डाला गया। एंड लेटिंग इट ड्राई इन द सन, धूप में सूखने के लिए डाल दिया गया, धूप में सूखता रहेगा ये पेपर। साइलोन्स पेपर वाज अ बिग सक्सेस, ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी इस पेपर की, साइलोन के पेपर की सबसे बड़ी कामयाबी थी। It begins to be used all over China, ये इसका चाइना में सबसे ज्यादा यूज होने लगा, पूरे चाइना में इसका पेपर का इस्तेमाल किया। टुडे पेपर मेड फ्रॉम वुड पल्प, जो आज का पेपर बनता है वो किसका बनता है, लकड़ी की पल्प का बनता है। इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वेरियस पर्पस, इसको वेरियस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, पूरे संसार में इसका यूज होता है। ये है, आगे कौन पढ़ेगा बताता हूँ मैं आपको। एकमवीर रीड कर भाई इसको, एकमवीर। बेटा प्रिंटिंग प्रेस से करो रीड। The art of printing was developed in China about 1500 years ago. Being a tried process, it was not very popular. A printing press was developed by Joseph of Germany in 1413. A printing press is a कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा? magical appliance for a force to an inked space resting upon paper to transform and mail to the paper used mold of letters of the applied ink on them, that these were then present against a smooth surface like paper of printing. This mold could easily be rusted and restituted. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ इसको आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, मैं रीड करता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं बेटा। जो प्रिंटिंग प्रेस है हम उसकी बात करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस है क्या चीज? वो बेटा, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 1500 ईयर्स एगो। सबसे पहले चाइना के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की वो डेवलप की गई थी 1500 साल पहले। बीइंग ए टेडियस प्रोसेस, एक टेडियस प्रोसेस था। इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। A printing press was developed by Johannes Gutenberg of Germany 1430। सबसे पहले जो प्रिंटिंग थी प्रेस वो डेवलप की गई थी एक ना जर्मन का आदमी था जिसका नाम था जोहान्स गुटनबर्ग। इसका नाम गुटनबर्ग था, जर्मनी का था। 1430 में इसने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी, इसका ये कि विकास किया था। ए प्रिंटिंग प्रेस इज ए मैकेनिकल अप्लायंस फॉर applying force to an ink surface resting upon paper to transfer an image to
द पेपर। प्रिंटिंग जो प्रेस थी वो एक मैकेनिकल अप्लायंस होता है बेटा, एक तरीका होता है। इससे क्या किया जाता है, इंक को उसके ऊपर डाल दिया जाता है किसी सरफेस पे, उसको फिर बाद में प्रेस किया जाता था और जो इमेज थी वो बनकर उभर आ जाती। जैसे कि आप ये बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस में ये भी ऐसे छपती हैं और जाती थी ये सरफेस पे और ये पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है इमेज। Gutenberg used molds of letter of alphabet and applied ink on them. तो गुटनबर्ग ने क्या यूज किया, उसने लेटर्स को यूज किया, अल्फाबेट को यूज किया और उसके बाद अप्लाइड इंक को ऑन देम, उसके ऊपर उसने शाही डाल दी। पहले वो शब्द लिख दिए जो भी लिखने होते थे, फिर उसके ऊपर उसने इंक डालने के बाद वो उसकी इमेज बन गई। These were then pressed against a smooth surface like paper for printing. और फिर उसको बाद में जो पेपर होता था प्रिंटिंग के लिए, उसके ऊपर उसको इमेज को प्रेस कर दिया जाता था। These molds could be easily be reset and reused. इससे क्या होता है, इस मोल्ड से क्या करते थे, इसको दोबारा आसानी से रीसेट भी कर दिया जाता था, इसको रीयूज भी कर देते थे। कुछ बड़ा बोलता है आगे कुछ बारिश पड़ेगा जी। मैंने बेटा पढ़ने के लिए कहा है, बातें करने के लिए थोड़ी कहा है आपको। सर हमें, अरे ये गुरुवारिश है, ये फिर क्लास में क्यों आया भाई? तो बेटा पढ़ दे, तू ही पढ़ दे, इन्होंने तो रंग लगा दिए पढ़ के। सर, before the invention of printing, multiple copies of manuscripts had to be handwritten. This was a laborious task that could take number of years. These handwritten books were costly to hands. They could not be bought and read by many people. Printing machine based on Gutenberg printing presses spread faster throughout Iraq and then the rest of the world. This machine replaced most block printing as more and easily available to the common people. Gutenberg is credited with the printing of the world's first book, the 42 lines Bible, now as Gutenberg Bible. The worked out chapter that the written Bible, which would have taken many years to record. सर आगे भी पढ़ना है ये पूरा? चल बेटा इतना पढ़ दिया बहुत है, मैं पढ़ता हूँ आगे। Before the invention of printing, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले multiple copies of manuscript had to be handwritten. हम मनुस्क्रिप्ट बेटा किसको बोलते हैं पता आपको? मनुस्क्रिप्ट जो आप हाथ से लिखते हो ना अपनी कॉपी पे, हैंड रिटन। ये देखो ये जो हैंड रिटन है इसको हम मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हाथ से लिखा जाता है। पहले ये यूज किया जाता था, ये सबसे पहले ये यूज होता था हैंड रिटन। इस वाज वेरियस टास्क, ये बहुत ज्यादा मेहनती काम था। दैट कुड टेक नंबर ऑफ इयर्स, कई साल लगते थे इसको लिखने में, कंप्लीट करने में। हैंड रिटन बुक्स पर कॉस्टली टू, ये जो हाथ से लिखी जाती किताबें होती थी ना, हाथ से लिखते थे जो, ये बुक्स बहुत ज्यादा होती थी, कॉस्टली होती थी। Hence they could not be bought and read by many people, क्योंकि इन बुक्स को
ना तो बहुत ज्यादा लोग खरीदते थे और ना ही इनको पढ़ते थे। ठीक है बेटा, बाकी ये चैप्टर आज कंप्लीट तो होगा नहीं, रह जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून चल रही है, बताओ। मैं बस इसको है ना 2 पारे पढ़ दो, बाकी हम इसको समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीक, जब भी सॉरी क्लास होगी। सर हम पढ़ते हैं। पढ़ दो आप। Okay. Printing machine based on Gutenberg printing press spread fast throughout it, and then the rest of the world. This machine replaced most block printing as more copies could be made in lesser time and at a lower cost. This made books cheaper and easily available to the common people. Gutenberg is credited with the printing of just the 42 line. Well, now as a Gutenberg's Bible, these worked out cheaper than the Heighton Bible, which would have taken many years to record. The printing press lead to the formation of a society of science who could easily their discover the widely spread science journals and writing of and profitable as printing press. Gutenberg चल ठीक है बेटा, that the supervisor use ठीक है। is the greatest specification in the last it has set off in रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, स्टॉप। इसको हम नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी तब इसको कंप्लीट करेंगे। ये आज पूरा नहीं होगा, मैं अटेंडेंस लेता। ये पहले मुझे ये बताओ सर